नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। दोस्तों, बरकत एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए बरकत का मतलब होता है पैसा, तो वहीं किसी के लिए बरकत का मतलब होता है सुख, शांति और समृद्धि। वो स्थिति होती है जिसमें हमारे घर में इतना होता है कि यूज़ करने के बाद भी, इस्तेमाल करने के बाद भी चीज़ें बची होती हैं। जैसे कि अगर अन्न की बात की जाए तो इतना अन्न होता है कि घर में सभी के खाने के बाद कुछ अतिथि के लिए भी अन्न बचे और कुछ दान के लिए भी अन्न बचे। इसी तरह जो भी हमारे घर में पैसे आते हैं वो सब के खर्च करने के बाद कुछ हमारी आगे की ज़िंदगी के लिए बच जाए और कुछ हम दान के लिए रख सकें। बरकत की स्थिति हर किसी को अच्छी लगती है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में बरकत ही बरकत हो, उसकी ज़िंदगी में खुशियों की कभी कमी ना हो, ज़िंदगी खुशियों से और बरकत से भरी रहे। घर में बरकत के लिए हम कई तरह के उपाय भी करते हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि जो धन आता है वो धन खर्च करने के बाद थोड़ा बचे। पर कई बार हमारी स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि जो भी धन हमारे घर में आता है वो बर्बाद हो जाता है। जब घर में धन का अभाव होता है, धन की कमी होती है, तो कई तरह के कलेश घर में उत्पन्न होने लगते हैं। लोगों के मन में मनमुटाव आने लगता है, लोगों को टेंशन होती है, टेंशन की वजह से भी आपसी झगड़े होते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही सरल उपाय, जो कि आपको एक ही बार करना है और जिसको करने से आपके घर से हर तरह की नकारात्मकता का अंत हो जाएगा। आपके घर में बरकत आएगी, आपके घर में पैसे टिकने लगेंगे। जो भी पैसे आपके बीमारी में या फालतू फिजूल खर्च में बर्बाद हो जाते हैं वो बचने लगेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको शुक्रवार के दिन, जी हाँ, ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। शुक्रवार महालक्ष्मी का दिन माना जाता है, भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। इस दिन आप नहा धोकर स्वच्छ होकर लाल रंग के वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं सुबह सुबह, और जितनी जल्दी हो सके ये उपाय आप उतनी जल्दी भोर में कर लें। ज़्यादा लोग आपको देखें ना, और याद रखें कि कोई भी आपको टोके ना। और आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि इस तरह के किसी भी उपाय को करने के समय आपको ज़्यादा लोगों को ये बातें बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इसे अपने तक ही सीमित रखें। तो इस उपाय को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक लाल वस्त्र की, थोड़ी सी लाल फिटकरी की। लाल फिटकरी यानी फिटकरी जो गुलाबी रंग लिए होती है, वो कितने भी मात्रा में आप ले सकते हैं, थोड़ी सी ही फिटकरी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको चाहिए थोड़ा सा घी और दीपक जलाने के लिए एक गोल पत्ती और लाल रंग का सिंदूर। बस इतनी ही चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको करना क्या है कि शुक्रवार के दिन सुबह सुबह नहा धोकर लाल वस्त्र पहनकर तैयार हो जाना है और अपने घर में माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने आपको एक घी का गोल बत्ती का दीपक जलाना है। गोल बत्ती का दीपक हम तब जलाते हैं जब हमें सुख, शांति, समृद्धि, भौतिक इच्छाएं होती हैं। तो आपको गोल बत्ती का एक दीपक जलाना है और उसके बाद आपको माता रानी के सामने पलथी मारकर बैठ जाना है। किसी आसन पर बैठें, ज़मीन पर नहीं। उसके बाद आपने जो लाल रंग का कपड़ा लिया है उसमें आपको थोड़ी सी फिटकरी रखनी है और फिटकरी के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर रखना है लाल रंग का, और उस कपड़े को बांधकर माता रानी के चरणों में रख देना है। उसी तरह आप जब घी का दीपक जलाएंगे तो घी के दीपक में भी आपको ज़रा सी फिटकरी डालनी है। और उसके बाद आप माता रानी से अपनी हर तरह की दुख, हर तरह की तकलीफ़ें, जो भी आपकी तकलीफ़ है, आपके घर में बरकत नहीं है, आपके बिज़नेस में बरकत नहीं है, पैसे नहीं टिकते, घर में बीमारियां रहती हैं, जो भी आपके घर में तकलीफ़ें हैं उन्हें कहें और उसके बाद आप वहाँ से उठ जाएं। जब आप उठें तो उस लाल कपड़े को अपने साथ उठा लें और उसके बाद उस लाल कपड़े को उठाकर अपने घर में ईशान कोण में किसी भी जगह पर रख दें। ईशान कोण आपके घर का पूर्व उत्तर का कोना होता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि हमारे घर का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा शुभ स्थान होता है। ईशान कोण से सूर्योदय होता है। ईशान कोण में हम अपने घर में माता तुलसी की आराधना करते
करते हैं, जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। तो आपको इस पोटली को उठाकर ईशान कोण में किसी भी साफ सुथरी ऊंची जगह पर रख देना है, जहाँ पर किसी का हाथ ना पहुँचे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पोटली किसी को दिखाई देनी नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास ईशान कोण में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इसे छुपा कर रखा जा सके, तो आप इस पोटली को किसी डिबिये के अंदर भी रख सकते हैं। तो बस इतना सा करना है और आप देखेंगे कि 21 दिनों के अंदर आपके घर में बरकत दिखाई देने लगेगी। इस तरह आपको उस पोटली को ईशान कोण में रखे रहने देना है और हर महीने एक बार किसी भी शुक्रवार को आपको इस पोटली को वापस निकालना है और इसे खोलना बिल्कुल भी नहीं है। बस वापस निकालना है और माँ लक्ष्मी के चरणों में रखना है, गंगा जल छिड़कें, शुद्ध करें और वापस से उसी स्थान पर स्थापित कर दें। आप देखेंगे कि आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपके घर में सुख शांति समृद्धि होगी, आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। लोगों के मन से मन मुटाव दूर हो जाएगा और आपसी प्यार बढ़ेगा। तो किसी भी शुक्रवार के दिन आप ये उपाय अपने घर में ज़रूर करें। इससे आपके घर में खुशियाँ बढ़ेंगी, आपके घर में प्यार बढ़ेगा और आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। धन्यवाद। राधे राधे।